के पाठक तैयार नहीं है विशिष्ट हटाने के लिए। वो तो मान के चलिए कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था के अंदर जो भी कमी है जी जी तो वो मानते हैं कि सब कमी शिक्षकों के चलते है। जी। इसलिए शिक्षकों को जितना ज़्यादा हो सके प्रताड़ित कर देना है, उनको डरा करके रखना है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आज मंगलवार है और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। देखिए, सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर इस कैबिनेट की बैठक में राज्यकर्मी के दर्जे पर मुहर लगेगी या फिर एक बार फिर से नियोजित शिक्षकों को इंतजार करना पड़ेगा। देखिए, आपको मालूम है कि 4 लाख नियोजित शिक्षक लगातार बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आखिर इस वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि कब नियमावली पर मुहर लग जाएगी और कब उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। देखिए, आपको याद होगा कि 2 नवंबर यही वो तारीख थी जब पटना के गांधी मैदान से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान कर दिया था, साफ साफ कह दिया था कि हम आपको राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, लेकिन इसके लिए आपको एक मामूली सी परीक्षा देनी होगी। देखिए, हमने आपको बताया था कि नियमावली का पहला ड्राफ्ट भी बनकर तैयार हो गया है। आपको याद होगा कि सुझाव भी मांगे गए थे, पूछा गया था कि आखिर किन किन बिंदुओं पर आप लोगों को आपत्ति है, और हमने आपको ये भी बताया था कि 1 लाख से ज्यादा सुझाव विभाग को दिया गया था और बताया गया था कि आखिर नियोजित शिक्षकों को किन किन बिंदुओं से आपत्ति है। देखिए, हमने आपको बताया था कि आपत्ति मामूली परीक्षा देने पर भी है। लगातार नियोजित शिक्षक ये मांग कर रहे हैं कि बिना शर्त, जी हाँ, बिना शर्त हमें आप राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। दूसरी बड़ी आपत्ति विशिष्ट शिक्षक के नाम से थी। आपको मालूम है कि लगातार वो कह रहे थे कि विशिष्ट शिक्षक को आप हटा दीजिए, विशिष्ट शब्द को आप हटा दीजिए। लेकिन देखिए, अब सवाल यही है कि क्या इस कैबिनेट में मुहर लग जाएगी, क्या नियोजित शिक्षकों का ये इंतजार खत्म होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसको लेकर हमने भी सीपीआईएमएल विधायक संदीप सौरभ से बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि आखिर नियोजित शिक्षकों को इतना लंबा इंतजार क्यों करना पड़ रहा है। तो जरा सुनिए क्या कुछ बता रहे हैं संदीप सौरभ। अच्छा, एक आखिरी सवाल, मंगलवार है, कैबिनेट की बैठक हो सकती है, क्या लगता है? अब नियमावली अब उसको लेकर के, लेकिन के पाठक अगर तैयार नहीं है अच्छा, तो उसमें अब क्या और हो सकता है क्या नहीं है तो हम लोग देखेंगे। लेकिन के पाठक तैयार नहीं है विशिष्ट हटाने के लिए। वो तो मान के चलिए कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था के अंदर जो भी कमी है जी जी तो वो मानते हैं कि सब कमी शिक्षकों के चलते है। जी। इसलिए शिक्षकों को जितना ज़्यादा हो सके प्रताड़ित कर देना है, उनको डरा करके रखना है। और शिक्षकों का एक बड़ा संकट है कि शिक्षकों का कई सारा श्रेणी बना हुआ है। बिल्कुल जी। बहुत सारे कैटेगरी में शिक्षकों को बांटा गया है, तो उसी में एक विशिष्ट शिक्षक ये लोग बढ़ाना चाह रहे हैं जी। तो हमें लगता है कि सरकार इसको समझे। तो क्या आपको ये लगता है कि नियमावली जो अब तक रुकी हुई है, अब तक कैबिनेट में नहीं आई है, तो एक कारण के पाठक भी है? नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ कि वही कारण है जी। लेकिन जो सुझाव गए थे जिससे शिक्षक संगठन लोग सक्रिय हैं, माने सहमत हैं, जिससे शिक्षा मंत्री सहमत हैं, तो वो आखिर शिक्षा विभाग से फाइनल क्यों नहीं हो रहा है? तो कुछ तो कारण होगा, कुछ तो कारण होगा जी। और हमें लगता है कि इसको जल्द से जल्द आना चाहिए था। ये पहले ही बात हुई थी बिल्कुल, और शिक्षा विभाग का उस समय कहना था कि इसको जल्द से जल्द आना है। तो मेरे ख्याल से कल भी आ सकता है, उसके बाद भी आ सकता है। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है सीपीआईएमएल विधायक संदीप सौरभ ने? बड़ा खुलासा कर दिया है, बता दिया है कि आखिर पेच फंस रहा है तो कहां पर फंस रहा है, कौन फंसा रहा है और कौन क्या कुछ चाहता है। इशारों इशारों में बड़ी बात कह दी है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।